Welcome again to our YouTube class, and in this video we'll study about our new topic, that is the ordinary people and the crime against humanity. Okay, but before going to our new topic, I would like to recall our previous part, and in our previous part we have studied about the Nazi cult of motherhood and the art of propaganda. Means what was the opinion of the Hitler regarding mother से related हिटलर का opinion क्या था? He wanted only pure iron children, Nordic iron children ही चाहिए था, और उसने कहा था कि he was totally against the freedom of the girls and women के freedom से girls से totally opposed था. वो कहीं पे भी नहीं चाहता था कि वुमेन जैसे डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए वुमेन को मिले. उसे लग रहा था कि वुमेन का काम क्या है, टू हैंडल हर हाउस वर्क, या आपने टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, हस्बैंड, एक अच्छी वाइफ बनना, देन और प्योर आर्यन चिल्ड्रन को ही बॉर्न करना. इसने कहा था कि इन जर्मनी द मदर इज द टॉप is the higher position में है, but he was discriminate between the mother. वो मदर के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता था. कैसे? those mother who had given the born of desirable children, he had given her award, and those women who had given the born of undesirable children, he had given her punishment. इस टाइप से हमने देखा था कि वो क्या करता था, उनको पनिशमेंट देता था. देन उनको अवार्ड दिए जाते थे कि जिन्होंने 4 चिल्ड्रन को बॉर्न किया तो उस लेडीज को अवार्ड दिया जाता था ब्रॉन्ज का. जिन्होंने 6 को बॉर्न दिया है उनको सिल्वर अवार्ड, एंड देन 8 चिल्ड्रन को बॉर्न देने वाली माताओं को गोल्ड अवार्ड दिया जाता था. देन जिन्होंने अच्छे डिजायरेबल बच्चों को बॉर्न किया है उन्हें वो कंसेशन दिया जाता था थिएटर्स में, शॉपिंग में. इस तरीके से हमने देखा था. मीन्स वो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करता था. फिर अगर जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट, उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट था कि गर्ल्स ने प्योर रहना चाहिए, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू कॉन्टेक्ट विद एनी अदर पर्सन, रशियन, पोल्स और जूस, इनके साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनका कांटेक्ट. अगर ऐसा कांटेक्ट होता है तो उन्होंने नेशन के प्राइड को भंग किया है. इसलिए उनका हेड शेव करके, मीन्स उन्हें पूरा बाल उनके निकाल कर उनके ब्लैक को काली पोत कर उनके गले में घुमाया जाता था, वो गले में उनके लटकाया जाता था कि तुमने नेशन के प्राइड को क्या किया है, ब्रेकआउट किया है. तो इस तरीके से बहुत ह्यूमैनिटी का काम हिटलर के टाइम में हमने देखा था. फिर आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में हमने देखा था कि दे वर यूजिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज फॉर देयर पनिशमेंट के लिए उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज का यूज किया था. हमने देखा था इवैक्यूएशंस, फाइनल सॉल्यूशंस, देन गैस चेम्बर को कहते थे कि उन्होंने सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन एरिया, स्पेशल ट्रीटमेंट. मीन्स उन्होंने मीडिया का यूज़ बिल्कुल प्रॉपरली किया था. मीडिया में उनका अच्छा इमेज जाए करके वो ऐसे ही वर्ड का यूज़ करते थे ताकि लोगों को लगे कि ये कोई किलिंग का नहीं है, ये कोई नया वर्ड है जो ये यूज़ कर रहे हैं अच्छे कामों के लिए. इस तरीके से उन्होंने लोगों को धोखा दिया था, मीडिया को धोखा दिया था. तो इसी को हम देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू. Here is one question. Mention the 3 major steps that Nazis undertook to propagate the idea of racial state. हमने racial state के आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए कैसे कैसे 3 major steps नाजी ने लिया था. तो 2 major steps I have written here. मैंने लिखा है यहाँ पे 2 major steps. एक बाद में हम देख लेंगे. तो फर्स्ट इज कंट्रोल और एजुकेशन एंड स्कूलिंग. हमने देखा था कि उसने टोटली कंट्रोल करके रखा था किसको, एजुकेशन को, स्कूल को क्लींस किया था, प्यूरिफाइड किया था. वहाँ पे दोज टीचर्स हु वर बिलोंग टू ज्यूइश, ही वॉज डिसमिस देम, उनको उन्होंने डिसमिस कर दिया था. सेग्रीगेशन द चाइल्ड, आर्यन, जर्मन और जो ज्यूइश थे उन्होंने सेग्रीगेट किया
था, दे वर नॉट प्ले टुगेदर, दे वर नॉट सिट टुगेदर, इस तरीके से एजुकेशन टू प्रोपोगेट नाजिज्म द होल एजुकेशन सिस्टम वाज पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। मींस पूरा एजुकेशन का कंट्रोल उन्होंने अपनी ओर ले लिया था। एंड स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, स्कूल के जो टेक्स्ट बुक थे वो भी फिर से लिखे गए थे। वो रेशियल सब्जेक्ट उन्होंने उसमें लगाया था, नाजी आइडियोलॉजी लोगों को बताया जा रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल ओवर एजुकेशन, स्कूलिंग। देन सेकंड इज द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। जैसे अभी हमने देखा कि चिल्ड्रन वर टोल्ड दैट women were radically different from men। मींस चिल्ड्रन को बताया जाता था कि women are totally different from men। a code of conduct was prepared for them। उनके लिए code of conduct बनाया गया था। and they were not allowed to mix with the Jews। उनको Jews के साथ मिक्स नहीं होना है। and those who violated the code of conduct were punished। और जिन्होंने इसे कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है उसे क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये दो हमने देखा, 3 मेजर स्टेप जो लिए गए थे नाजी रेशियल स्टेट को प्रोपोगेट करने के लिए, उसका प्रोपेगेंडा करने के लिए, आइडिया स्प्रेड करने के लिए। तो फर्स्ट है कंट्रोल ओवर एजुकेशन, स्कूलिंग, एंड सेकंड इज द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, एंड थर्ड वन इज यूज ऑफ मीडिया एंड प्रेस। वो भी देख लेते हैं। थर्ड, ओके, थर्ड पॉइंट इज यूज ऑफ मीडिया एंड प्रेस। हमने देखा था कि व्हेनेवर द नाजी पार्टी यूज्ड वर्ड और लैंग्वेज, दे वर यूजिंग दैट लैंग्वेज वेरी केयरफुली। वो उसको बहुत केयरफुली यूज करते थे और उन्होंने डिफरेंट वर्ड यूज किया था अलग अलग पनिशमेंट के लिए, मास किलिंग के लिए। तो मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड टू विन सपोर्ट फॉर द रेजिम एंड पॉपुलराइज। मींस उस लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए मीडिया ने केयरफुली यूज किया था उन वर्ड का। एंड इट्स वर्ड व्यू पॉपुलराइज, इट्स वर्ड व्यू मींस नाजी के वर्ड व्यू को पॉपुलराइज करने के लिए मीडिया बहुत केयरफुली वर्ड का यूज करती थी। द नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस। जो नाजी आइडियाज है उसको विजुअल इमेजेस के थ्रू स्प्रेड किया गया। देन फिल्म्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, कैची स्लोगन्स के थ्रू एंड लीफलेट्स के थ्रू नाजी आइडियोलॉजी जो है उसे स्प्रेड किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा है कि 3 मेजर स्टेप्स लिए गए थे नाजी आइडियाज को प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज कंट्रोल ओवर एजुकेशन एंड स्कूलिंग, देन सेकंड वन इज द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, एंड थर्ड वन इज यूज ऑफ मीडिया एंड प्रेस। और यही हमारा प्रीवियस टॉपिक भी था। तो इस तरीके से हमने हमारा प्रीवियस टॉपिक को भी रिकॉल किया एंड हमने क्वेश्चंस भी देखे उसके ऊपर। ओके, देन आवर टुडेज टॉपिक इज okay. Let us see ordinary people and the crimes against humanity. Means what were the thinking of the ordinary people towards the Nazi ideology. नाजी आइडियोलॉजी के लिए जो ऑर्डिनरी लोग थे उनकी थिंकिंग क्या थी, एंड क्राइम
अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी कर रहे थे वो क्राइम्स के लिए, उनका जो थिंकिंग थी वो क्या थी, ये हमें देखना है। हियर इज वन क्वेश्चन, हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, मींस जो कॉमन पीपल थे उन्होंने नाजिज्म के लिए क्या रिएक्शन किया था। तो many common people saw the Nazi ideology through their eyes, मीन उनकी नजर से देख रहे थे, and they also spoke the language of नाजी आइडियोलॉजी, वो और जो लैंग्वेज भी बोल रहे थे वो भी नाजी आइडियोलॉजी की लैंग्वेज बोल रहे थे। एंड दे शोड देयर हेट्रेड टुवर्ड्स द ज्यूइश के खिलाफ उन्होंने अपनी नफरत दिखाई थी। जो नाजी आइडियोलॉजी में हमने देखा था कि पूरी नाजी आइडियोलॉजी अगेंस्ट थी ज्यूइश की, तो मैं जो नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो नाजी वर्ल्ड व्यू से ही, मीन्स नाजी वर्ल्ड व्यू जो हमने देखा था कि नाजी जैसा देखते थे वैसा ही कॉमन पीपल भी देखते थे, नाजी जैसा बोलते थे वैसा कॉमन लोग भी बोलते थे, क्योंकि उनमें पूरी नाजी आइडियोलॉजी भरी हुई थी। तो इस तरीके से लोगों की थिंकिंग थी नाजी से। इवन जो नाजी आइडियोलॉजी के लोग थे वो ज्यूइश से तो नफरत करते ही थे, या फिर उनके नेबरहुड में समवन लुक लाइक अ सस्पिशियस, मीन उनको कुछ लगता था कि ये कैसा है, कुछ डाउटफुल इंसान है, तो तुरंत में उसकी रिपोर्टिंग कर देते थे या उससे नफरत करते थे। उन्होंने भी जो ज्यूइश है, ज्यूइश को हम यहूदी लोग भी कहते हैं, उनकी जो एरिया है मार्क करके रखा था, वो एरिया में वो नहीं जाते थे और ना ही उन्हें अपने एरिया में आने देते थे। इस तरीके से उनकी मेंटालिटी बन गई थी कॉमन पीपल की भी। दे जनरली बिलीव दैट द ओनली नाजी जो है, नाजी में ही इतनी कैपेबल, नाजी पार्टी वाज कैपेबल टू ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द जर्मनी, वो क्या कर सकती है, जर्मनी की प्रॉस्पेरिटी को ला सकती है, इम्प्रूव द जनरल वेलबींग, और आपके लिए अच्छा कर सकती है, ऐसा लोगों का कहना था। बट नॉट ऑल पीपल आर सेम, सभी सेम नहीं होते हैं, सम पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कुछ लोग एक में से अलग होते हैं। सम पीपल वर देयर, दे वर नॉट एग्री टू द नाजी आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं थे, वो टोटली अलग थे। बट देयर मिस्टेक वॉज दैट, उनकी मिस्टेक एक थी कि दे वर काम, वो काम थे, इनोसेंट थे, वो सिर्फ एक विटनेस थे उस इंसिडेंट का, जो नाजी आइडियोलॉजी जो ह्यूमैनिटी करती थी, जो क्राइम्स करती थी, उसका वो विटनेस थे, बट वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाते थे। अगर किसी ने बोलने की भी कोशिश किया तो पुलिस जो है उसे दबाने की कोशिश करती थी, इवन उन्हें मार भी डालती थी, उन्हें डेथ दिया जाता था। इस तरीके से लोग सब सुनकर भी, कुछ अच्छे लोग भी थे जर्मनी में कि जो नाजी आइडियोलॉजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके खिलाफ वो बोल भी नहीं पाते थे। यहाँ पे पर्सन का नाम लिखा पेस्टर नियोमिलर, मींस अ रेजिस्टेंस फाइटर। इन्होंने इसको अपोज किया था नाजी आइडियोलॉजी को, उन्होंने बताया लोगों की थिंकिंग क्या है नाजी आइडियोलॉजी से, उन्होंने रियलाइज किया वो चीज को, उन्होंने बताया है कि लोग जो ऑर्डिनरी पीपल है वो इसके अगेंस्ट है, बट वो साइलेंस है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो कैसे है, प्रोटेस्ट एंड कैन साइलेंस अमंग ऑर्डिनरी जर्मन, वो उस ब्रूटल, उस अत्याचार को फेस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट पीपल नाजी, यानी उनको लग रहा है कि नाजी के खिलाफ हमने कुछ मोर्चा निकालना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट दे आर नॉट रेडी, वो रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम नाजी, अभी जहाँ जर्मनी में सबसे ज़्यादा किसका बोलबाला है, नाजी का, अगर नाजी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारे साथ भी गलती होगा, और इसीलिए वो चुपचाप है। तो उन्होंने देखो यहाँ पे बहुत अच्छा जो ये है पेस्टर नियोमिलर, उन्होंने कुछ लिखा है, यहाँ पे देखिए पोएम जैसी लिखी हुई है, तो ये आपको पढ़ना है। प्लीज एक्सप्लेन दिस पोएम इन योर ओन वे एंड सेंड मी इन माय व्हाट्सएप। आपको ये जो पोएम लिखी गई है पेस्टर नियोमिलर के थ्रू, इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है अपने ओन लैंग्वेज में कि उन्होंने क्या कहा है, जो 71 पेज नंबर में है, एंड देन सेंड मी इट माय पर्सनल नंबर। ओके, तो व्हाट ज्यूस फेल्ट इन नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी में ज्यूल्स क्या फेल्ट करते थे, जो इसको भी लग रहा था कि जैसा उन्हें दिखाया जा रहा था, दे वर द स्टेरियोटाइप्स, वो स्टेरियोटाइप्स है, तो ऐसा ही वो धीरे धीरे फील कर रहे थे। तो उनके जो ड्रीम को चार्लोट ब्रेडेड जो है, उन्होंने सीक्रेटली क्या किया है, रिकॉर्ड किया, लोगों के ड्रीम को सीक्रेटली रिकॉर्ड किया है चार्लोट ब्रेडेड।
ने, शी इज़ अ लेडी, वो एक लेडी उन्होंने रिकॉर्ड किया और उन्होंने उसे अपने डायरी में लिखा। डायरी में लिखने के बाद उन्होंने उसे अपने एक बुक में पब्लिश किया जिसका नाम था थर्ड रीच ऑफ ड्रीम, जिसका नाम था थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। उसमें उन्होंने दिखाया कि जो ज्यूस है उन्होंने, उनको सपना आता है, वो अपने आप को सपने में देखते हैं कि उन्हें जैसे स्टेरियोटाइप्स दिखाया गया है कि वो बहुत भयानक है, उनकी हुक जैसी नोज है, बहुत बड़ी नोज है, उनकी हेयर ब्लैक है, उनकी आंखें ब्लैक है, जिस तरीके से डरावना उन्हें दिखाया गया था नाजी आइडियोलॉजी के थ्रू, उस तरीके से उन्होंने अपने आप को फील करना शुरू कर दिया था ज्यूस ने। इतनी नफरत ज्यूस अपने आप से करने लगे थे, किसकी वजह से? नाजी आइडियोलॉजी की वजह से। जिस लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट मीन्स उनकी, वो अपने आप को वैसे ही देख रहे थे, उनकी मूवमेंट भी वैसी ही हो रही थी। एंड द स्टेरियोटाइप इमेज पब्लिशन इन नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यूस मीन्स जो नाजी प्रेस छाप रही थी उससे नाजी जो ज्यूस थे, ज्यूस अपने आप से ही डरने लगे थे। इतनी भयानक कंडीशन ज्यूस की उस जर्मनी में हो रखी थी। दे ट्रबल देम इवन देयर ड्रीम्स, वो अपने ड्रीम्स में भी परेशान होते थे। एक्चुअली में तो वो बहुत परेशान थे, बट उनको सपने में भी खुद से ही वो डरने लगे थे। एंड ज्यूस डाइड मेनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चेम्बर, और गैस चेम्बर में पहुंचने के पहले ही बहुत से ज्यूस की हत्या हो चुकी थी, मर गए थे, क्योंकि खुद से ही वो डरे हुए थे। सपने में भी उनको डरावने, अपने बारे में ही डरावने सपने आते थे, और इसीलिए गैस चेम्बर में ले जाने के पहले ही उनकी हत्या हो चुकी थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। देन आवर लास्ट सब टॉपिक इज नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, होलोकास्ट के बारे में नॉलेज। Knowledge about the Holocaust. What is the Holocaust or define the Holocaust? इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो these were a Nazi killing operation which were carried out to kill the Jews. ये एक नाजी किलिंग ऑपरेशन था, नाजी लोगों के द्वारा चलाया गया किलिंग ऑपरेशन था, जिसमें किसी लोगों को ले जाया जाता था मारने के लिए, किल करने के लिए ज्यूस को। दैट इज कॉल्ड Holocaust. These were Nazi killing operations which were carried out to kill the Jews. Important question है, it will become for 1 mark, so write it. Define Holocaust. These were Nazi killing operations which were carried out to kill the Jews. इसे कहा जाता है Holocaust. तो अब क्या था कि नाजी की धीरे धीरे जो पोल है खुल रही थी। क्या हो रही थी? नाजी आइडियोलॉजी की पोल धीरे धीरे खुल रही थी। अब नाजी जो अपना इतना किलिंग ऑपरेशन चला रहे थे, जो ह्यूमैनिटी चला रहे थे, कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो एक्सपोज करने का टाइम आ गया था, जब व्हेन द जर्मनी डिफीटेड इन द वॉर, जब जर्मनी का हार हुई थी वॉर में, तो धीरे धीरे अब जर्मनी में क्या चल रहा था हिटलर के समय, लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया था। बट द रियली में जो जर्मन लोग थे, दे वर वेरी, क्या कहेंगे हम, कि वो बहुत परेशान थे, प्रॉब्लम्स में थे, क्योंकि वो ऐसे कंट्री में रहते थे कि तो पूरी तरीके से लॉस में थी। वहाँ पे ना सोशली, इकोनॉमिकली कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं था, हर जगह उनकी हार हो चुकी थी। तो ऑलरेडी जर्मन पीपल वर वेरी इन क्या टेंशन में थे। जो जर्मन पीपल थे वो बहुत टेंशन में थे। बट जो वहाँ पे ज्यूस थे जिनके साथ ह्यूमैनिटी की गई थी, वो अपने घेटोज एरिया में रह रहे थे, और उसमें से कुछ पर्सन ऐसे थे कि जो वहीं पे रुके हुए थे, कि वो बताना चाहते थे लोगों को कि उनके साथ क्या हुआ, व्हाट वाज हैपन विद द ज्यूस के साथ उन्होंने क्या किया, किस तरीके से उनकी किलिंग की, किस तरीके से उन्हें गैस चेम्बर में ले गया, किस तरीके से उनको घेटोज एरिया उनके लिए बनाया गया, वहां से उन्हें निकाल दिया गया। इस तरीके से वहाँ पे लोग अभी भी थे कि जो बताने के लिए रेडी थे कि हम, एक पर्सन ऐसा कहता है कि मुझे अगर युद्ध के बाद भी अगर मुझे हार्म और भी मिल जाता है तो उस ड्यूरेशन में मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ह्यूमैनिटी नाजी आइडियोलॉजी के थ्रू या नाजी लोगों ने हमारे ऊपर किया था। उसमें से कई ऐसे ज्यूस थे कि
जो रुके हुए थे, जिन्होंने अपने डायरीज में लिखा हुआ था, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था अपने, मीन्स उन्होंने अलग अलग जहाँ जहाँ उन्हें ऐसा लगा कि हमें कुछ प्रूफ रखना चाहिए कि हमारे साथ किस टाइप से टायरनी हुई, अत्याचार हुआ, तो वो सारा उन्होंने अपने नोटबुक में, आर्चिव्स में, डायरीज में लिख कर रखा था कि ताकि लोगों को पता चले कि जर्मनी में किस तरीके से हाल ज्यूस की थी। बट जो नाजी आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया था, पेट्रोल मंगवाया था और अपने अपने लोगों को पेट्रोल बांटवा दिया था कि ताकि जितना भी प्रूफ है उसे तुम क्या कर दो, डिक्लाइन कर दो, जलाकर नाश कर दो। मीन्स किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि एक्चुअली में नाजी लोगों ने क्या किया था। इस तरीके से नाजी ने चाल चली थी। तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री में आज भी हमारी मेमोरी में हिटलर अभी भी बसा हुआ है। हिटलर, उसका होलोकॉस्ट, किस टाइप से उसने लोगों को मारा, लाइव ऑन द मेमोरीज में, फिक्शंस में, कहानियों में, डॉक्यूमेंट्रीज में, पोएट्री में, मेमोरियल्स, म्यूजियम में, बहुत से वर्ड आज भी दुनिया के हर पार्ट में हमें इसके बारे में सुनने को मिलता है। दीज आर अ ट्रिब्यूट, ये किसके लिए ट्रिब्यूट है, दोस पर्सन हु रेजिस्ट इस लोगों के लिए ट्रिब्यूट है जिन्होंने इसे अपोज किया। एम्बारसिंग, शर्मिंदा उस लोगों के लिए है जिन्होंने इसे हेल्प किया। एंड वार्निंग उस लोगों के लिए है कि जिन्होंने चुपचाप इसे देखा। मीन्स ये बहुत ही भयानक ऐसा हादसा था कि इसमें हम उस लोगों को सैल्यूट करेंगे कि जिन्होंने सही में इस सिचुएशन में खड़े होकर इस आइडियोलॉजी को अपोज किया और अपने आप को आज़ादी दिलाने की कोशिश की। हम शर्मिंदा उन लोगों के लिए करेंगे कि जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, और सबसे गलत बात तो वार्निंग उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने इसे चुपचाप सहन किया। क्योंकि इसके पहले जो मैंने वर्ड नाम बताया था न्यूमलर, तो उन्होंने अपने पोएम में वही लिखा है कि जब वो रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं तो उनके पास वहाँ के नाज़ीज़ के लोग आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, उसमें से वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। उसके बावजूद भी जब वो खड़े होते हैं लास्ट टाइम में तो देखते हैं कि उनके आजू बाजू कोई भी लोग नहीं है, नो वन देयर टू सपोर्ट हिम, वहाँ पे कोई भी नहीं था उसे सपोर्ट करने के लिए। उसी से उन्होंने रियलाइज किया कि यहाँ की कंडीशन कितनी खराब है कि लोगों को इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ सके, या इतनी ह्यूमैनिटी वो सहन कर रहे हैं लेकिन उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई है। तो इस तरीके से हमने हमारा ये चैप्टर कंप्लीट किया है। ओके, I hope so you have understood this overall chapter very well. Okay, if you have any doubt you can WhatsApp me or you can call me. Then we will meet to our next video with our new chapter. Thank you very much and take care.